कोहरे में ढकी हुई 24 दिसंबर 2024 की शहर बेंगलोर। धुंध से झांकता हुआ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे गा रहा है, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे। ये तो सच है, वो आवाज़ ही इतनी दिलकश है कि उसे भुला नहीं सकते। और इत्तेफाक ये कि आज वो आवाज़ 100 बरस की हो गई, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी पर इतनी खूबसूरत तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि शाम को एक बज़्म मुनक्कद होनी है और उसमें कुछ बेंगलोरियन दोस्तों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि हाँ वो आएंगे और मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत गाएंगे। कितनी खूबसूरत झिलमिलाहट है और उधर से आ रहे कदमों की आहट है। हम याद करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके 100 बरस के हो जाने पर, या यूँ कहिए कि उनकी जन्म शताब्दी हो गई। ये बरस अद्भुत है क्योंकि ऐसे महान कलाकार धरती पे कभी कभी ही आते हैं, या यूँ कहिए बस एक बार ही आते हैं और उसके बाद गाते हुए चले जाते हैं। मुबारक जहाँ तुझको तेरा, उठाया फ़कीरों ने डेरा। फ़कीरों ने डेरा उठाया, दुनिया से रुखसत हो गए 55 बरस की उम्र में मोहम्मद रफ़ी साहब। लेकिन आज बेंगलोरियंस मिलकर के एक शाम को नई रंगत देंगे आपस में संगत के साथ। ये रोशनियाँ इस बात की प्रतीक कि मोहम्मद रफ़ी साहब 100 बरस के हो गए और हम उन्हें याद करते हैं। जी जी कहिए ना। बिल्कुल। साधना। साधना, साधना, waiting for you. साधना, don't keep us waiting. हाँ जी जी जी। Oh, that is it. ये तो हम नॉन New packing, new packing. यस न्यू पैक। ये तो पार्ट ऑफ गेम है। ये रफ़ी साहब की सेंटिनरी पे खास तौर से हम याद देखिए ये आज पूछा गया दिल नहीं हाँ जी अभी सर ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए और फजीगा, फजीगा और ये आपका जी स्पीकर से दो जने लगे हैं, देता हूँ दो जी सर। थैंक यू आपको भी। कैलकुलेशन पूरी रहती है, कैलकुलेशन तो पूरी है आपको। नहीं इसको ज्यादा मत बढ़ाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बढ़ाना है। हाँ जी भाई अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करे, अपनी आँखों
बहुत अच्छा। नवंबर वर्ष 2024 और इस दिन का हमने पूरे बरस इंतजार किया था और इतना कुछ हमने इसके दिन के बारे में कहा क्योंकि रात को तो क्रिसमस हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि आज का दिन जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का है और बड़ी बात यह कि मोहम्मद रफ़ी साहब की शताब्दी 100 इयर्स इमेजिन। तो मैंने अपने शनासाओं से यही बात कही कि देखो भाई ये मना लो शताब्दी, क्योंकि जब 2 शताब्दी होगी शायद उस वक्त में ना हो सकता है। तो इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मुनक्किद कर रहे हैं और ये खुशी हमारी है कि हम रफ़ी साहब को, अभी मैं बहुत कुछ रफ़ी साहब के बारे में जो सुनता रहा हूँ या कहता रहा हूँ या महसूस करता रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी बात मेरे जहन में आती है वो ये है कि वो इतने मीठे इंसान क्यों थे। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कभी किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि भाई रफ़ी साहब से हमें कोई शिकायत है, ऐसा कोई इंसान नहीं था। तो मुझे यूँ लगता है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो जो उसके आने के वक्त में उसका खैर मकदम होता है तो वो गुण उसमें आगे तक दिखाई देते हैं। बहुत बरस पहले की बात है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा दुनिया में आया सवेरे 3 बजे के करीब, और वहाँ क्या हुआ कि खुशी पूरे गांव में फैल गई। चूंकि उस जमाने में गांव ऐसे ही होते थे कि एक के घर की खुशी सबके घर की खुशी होती थी। तो बोला अच्छा बच्चा आया है, ठीक है। तो दादा भागा गया, जैसी दुकान खुली जाके गुड़ लेके आया और उस गुड़ को हल्का सा बच्चे को चखाया, बच्चे की मिठास बरकरार रही। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि रफ़ी साहब के लिए हम क्या कर सकते हैं। रफ़ी साहब के लिए हम दुनिया भर की मिठाइयाँ ला सकते थे, लेकिन मैंने पोंटा साहब के करीब जाकर के गुड़ बनवाया है और वो गुड़ जो है वो अनूठा है। तो मैं चाहता हूँ कि भूपेंद्र जी और नलिनी जी को इसलिए फीड किया जाए ताकि बाद में थोड़ा थोड़ा गुड़ सब लोग चख लें। तो आप आइए इधर से और बाद में फिर सब मिलजुल करके इसको खाएंगे, चखेंगे। इधर से आ रहे हो नलिनी जी? इधर से आ रहे हो? वहाँ से आइए सर आपने बहुत दिखा दिया गुड़ अभी दिखाने में थोड़ी है। पहले गाना सुनते हैं। हाँ, लेकिन पहले भेंट कर दूँ ये भी। हाँ, उनको तो करते हैं। अब बात खाएंगे बाद में, भाई चखेंगे बाद में। वेलकम, बहुत सारी दुआएं सर। अब हम रफ़ी साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि ये हम चखेंगे, धीरे धीरे चखेंगे और अपने सामने 3 घंटे लगवा करके ये गुड़ बनाया गया है और रफ़ी साहब के जन्मदिन पे आप तक पहुंचे, ये मेरी कोशिश थी, वो भी गई पूरी। अब मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, जो कि सब कुछ तो अब गूगल पे हाजिर है, कहाँ थे, कैसे थे, किधर गए, क्यों गए, कैसे। मैं ख्याल ये कर रहा हूँ कि मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहां हम कहें कि रफ़ी साहब की जिंदगी में एक दिन, उनके गानों के जरिए हम ये देखते हैं कि रफ़ी साहब की जिंदगी में एक दिन कैसे हो सकता था। तो सुबह हुई और अभी सूरज उगा नहीं है और कहीं से का आवाज आ रही है, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। अब आप सोच के देखिए कि जब दिन की शुरुआत एक क़ाबिला से तरीके से होगी तो दिन तो खूबसूरत होगा ही। और इत्तफाकन अभी आप कुछ ही दूर गए हैं और आपको एक हसीन चेहरा सामने दिखाई दे रहा है और आप आंकड़ों पे गाने लगते हैं कि पहले भी कई बार देखा है, कुछ कहना भी चाहता हूं, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं भूले बिना भी रह नहीं सकता। अब ये तो रोमांस की शुरुआत है
अगर रोमांस की शुरुआत है तो जो उसका पहला दौर होता है उसमें तो सभी कुछ अच्छा अच्छा ही नजर आता है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है रे वल्लाह कमाल है। लेकिन वो भी कम नहीं है सामने। उन्होंने कहा अगर इतनी जल्दी समर्पण कर दिया तो कदर नहीं होगी। तो फिर रफी साहब ने उधर की देखा, तेरी जुल्फे परेशान, तेरी नजरे पशेमा, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। अब देखिए, एक हद होती है किसी भी चीज की, पजीराई हो, आशनाई हो, शनासाई हो, तारीफ करनी हो, उसकी एक हद होती है। और फिर रफी साहब ने गाना गा दिया, माना मेरे हसीन सनम तू रश के महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है, नाना मेरे। अब उधर से ये समझ में आ गया कि भाई ये तो हाथ से काम फिसल ना जाए, चलिए थोड़ी सी छूट दिए दे देते हैं। और दोनों ने मिल करके गाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का साथ है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। इस जिंदगी की सबसे खास बात यही है, जो हम पा लेते हैं देर सवेर वो बात तो नहीं रह जाती। तो ऐसा ही इन रिश्तों में भी कुछ नजर आया और मोहतरमा बिना कुछ कहे रुखसत हो गई और रफी साहब कहीं बैठे और बैठ कर कहने लगे, अब हुई शाम उनका ख्याल और अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमा थे हम उनको बुलाकर, अचानक ये चेहरे पे रंगे। अब ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा मूड है या कौन सा मौका है या कौन सा हिस्सा है जिस पर रफी साहब तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ बेवफा सही, जिसको हो दिनों दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, और हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में जहाँ पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया। उस गली में ही जान अटकी और अचानक खिड़की खुली और मौसम बदल चुका है और बदलते मौसम में हल्की हल्की बौछार पड़ रही है और एक आवाज फिर खुशनुमा सी आई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई,
ये देख यानी एक बात तय हुई कि अगर जिंदगी से कुछ छूट जाता है, कुछ रुखसत हो जाता है, तो दुखी होने की बात नहीं, बादल फिर से भी छा जाता है। रफी साहब के कितने सारे गानों में शाम से जुड़ा हुआ एक गीत मुझे बचपन का याद आता है, जो मैं बहुत गाता था 12-13 बरस की उम्र में। मुझे नहीं मालूम था इस गीत का मतलब क्या है, शैलेंद्र जी ने लिखा था, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद था और मैं गाता था। सो गया चमन चमन, सो गई कली, सो गई सपने, सो गई गली, नींद कह रही है मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई आज ढल गया यादों का सहारा ना होता हम छोड़ के दुनिया चल देते। ये गीत तलत साहब गाया करते थे और ये सच है कि जब जिंदगी से बहुत कुछ छूट जाता है तो वो खूबसूरत सी यादें जो कभी तल्ख थी वो भी याद आने लगती हैं। फिर मैं साहिर साहब को सोचता हूँ, तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम या तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तो कुछ गलत फहमियाँ जिंदगी में हो जाती हैं, उन मोहतरमा का कोई इसमें दोष नहीं था। बढ़ती उम्र का सबसे बड़ा जो फायदा रहता है, आप फॉरगिविंग हो जाते हैं, वो नहीं बता सकते। आप यूं ही फालतू में किसी को दोष नहीं देते। हाँ, और कौन सी मोहतरमा सब पूछ रहे मैंने बता दिया, मैंने बता दिया। अच्छा, तो वो सिलसिला ये रहता है और उसकी सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो यादें इतने अच्छे तरीके से चस्पा होती है। फिर हम कहते हैं याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए तुम्हें, दिल क्यों अच्छा करें क्या? दिनों को याद करने के लिए ये सारे गीत मोहम्मद रफी साहब के गा रहा हूँ मैं आपके सामने, और मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या कहना, क्या गाना। स्क्रिप्ट लेके तो मैं कभी आता ही नहीं। और फिर क्या होता है, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हसीना, जुदाई में नजर आती है सब प्यार की बात। अच्छा फिर छोड़ो यार, सब सिलसिला खत्म करो। और फिर ये नसीब में ही नहीं था। देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि जिंदगी में जो चीज नहीं हो रही है नसीब पे डाल दो, और नसीब इतना शरीफ बेचारा हर चीज अपने ऊपर ले लेता है। सारी खुशियां मोहब्बत की जमाने के लिए, मैंने तो प्यार की आंसू बहाने के लिए, सारी खुशियां। तो बात को यहाँ तक इसलिए मैं ले आया कि फिर अब फर्क नहीं पड़ता, अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं। कितना खूबसूरत मुकाम है जिंदगी का, होने को कुछ बचा नहीं और पाने की ख्वाहिश नहीं। अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं, जाने किस किस से गिला था, उसने ये किया, उन्होंने कुछ नहीं, जो होना था हो गया। और आखिरी जो हिस्सा रफी साहब ने गाया, वो वसंती जी ने गा दिया था कि सुहानी रात ढल चुकी, और इतने में दरवाजे पर दस्तक के साथ तशरीफ। अगर ये कशिश आवाज में है तो भाई ये तो मानना पड़ेगा कि रफी साहब की आवाज कितनी खूबसूरत थी। और मैं आखिरी जो हिस्सा मुझे उनका लगता है सबसे मधुर, ये देर रात आप समझ लीजिए, सब दिन बीत गया, 11-12 बजे के करीब, मन फिर उदास होता है लेकिन उम्मीद हारनी नहीं है। माना आज की रात
माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। आप मत सो जाइए, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कैसे हो सका। मुख्तसर सी बात पे मैं आपको बता दूं, मुख्तसर सी बात क्या है, ये सब कैसे हो सका। 7 जनवरी से 12 जनवरी 1973 तक एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, वो लिखे जा रहे हैं और कैफी आती साहब, मैं उनके आशियाने पे 5 दिन रहा था। आज मुझे वो चेहरा याद आता है, जब ये क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझमें, रात के घेर में शोला है न चिंगा। ये रफी साहब का गाया गीत। उसके बाद में फिर आगे चला लेक टंडन जी से, तो दोस्ती सी हो गई थी और सवाल जवाब ऐसे करता था जैसे 7वीं क्लास का बच्चा करता है। मैंने कहा देखिए मुझे एक गाना बहुत पसंद है, आपकी पहली फिल्म प्रोफेसर, आवाज देके हमें वो मुस्कुराए। पंजाबी में बात करते थे लेक जी हमेशा, वो सानू की फर्क आता पंजाबी च गल करनी, पंजाबी करो। और दत्त साहब मैं तुहानू दसा इस गाने की छोटी जी कहानी है। मैं कहा जी बताओ। गाना बन के तैयार हो गया, हसरत जयपुरी ने लिख लिया, शंकर जैन ने धुन बना ली और लता मंगेशकर और रफी आ गए ने रिहर्सल। आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। तो वो आ गए रिहर्सल के लिए, रिहर्सल हो रही है और गाना इतना मधुर लग रहा है, सबको साजिंदे भी खुश हैं। और पहला अंतरा और पहला मुखड़ा जो गाया वो लता जी ने गाया। शम्मी कपूर हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग पे मौजूद रहते थे, ये उनका उसूल था। भाई लेक जी बड़े अच्छे दोस्त थे दोनों। भाई लेक जी ये क्या सिलसिला है यार, ये अंतरा गया, ये मुखड़ा भी चला गया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, शम्मी कपूर क्या कर रहा है। शम्मी कपूर तो हिट हो चुके थे तब तक। तो लेक जी ने कहा देख शम्मी बात सुन ले, ये गाना जो बनाया गया ना इसमें तू आने दे एक बार रफी साहब को, फिर देख कमाल। बेचारा टूटे मन से उसने कहा कोई चॉइस है नहीं। अब प्रीमियर हो रहा है फिल्म का और वहाँ भरे पड़ा हॉल और सामने बैठे हैं देवानंद, महमूद, आर डी बर्मन, फिल्म इंडस्ट्री का एवरीबडी वाज समबडी। और इतने में ये गाना आया, लोग सुनने लगे और सुनते सुनते अचानक बीच में आवाज आई, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूं, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूं, जरा दिल की जानिब निगाहें झुका मोहब्बत में। बस इसके बाद जो तालियां बजी हैं, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है और लेक जी ने शम्मी की तरफ देखा, शम्मी ने हल्के से उनको आंख मारी, यार यू हैव डन इट यार। और सच है ये रफी साहब की आवाज का जादू है, क्योंकि वही लेक टंडन जी ने मुझे एक बार बताया कि गाना बन के तैयार हुआ, रिकॉर्डिंग होने जा रही है, रिहर्सल चल रही है, रफी साहब गा रहे हैं ला 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 ला, कौन है जो सपनों में आया। तो लेक जी ने मुझे बताया ओए रफी साहब ओए गाना शम्मी कपूर नहीं गा रहा है यार, शम्मी कपूर नहीं गा रहा है, कौन गा रहा है, राजेंद्र कुमार दे ये गाना। अच्छा रुको, राजेंद्र। रफी साहब की सबसे बड़ी खासियत जो कभी किसी सिंगर में नहीं देखी गई, जिसके लिए गाते थे प्लेबैक, वो लगता था ये वही है। आज मौसम धर्मेंद्र के अलावा कोई हो ही नहीं लगता, गुजरे हैं आज दिलीप साहब। तो ये जो कमाल है। और चलते चलते एक बात मेरे मन में बड़ी रहती थी, जिस पे काफी डिबेट भी होती रहती थी। वो डिबेट यही होती थी यार रफी साहब को 6 बरस तक बनवास झेलना पड़ा था, इसमें कोई शक की बात नहीं। 1969 का जब गाना आया तुम बिन जाऊं कहां, तो ये किशोर ने भी गाया, रफी साहब ने। इत्तेफाक ये है कि किशोर का गाना हिट हो गया, रफी साहब का गाना चला नहीं। इतने में आराधना के दोनों गाने आ गए, जो गाने तो रफी साहब ने थे, लेकिन पंचम थोड़ी सी उस्तादी खेल गया और उन्होंने वो दोनों गाने किशोर से गवा दिया और सुपर हिट गाने थे, रफी साहब का सितारा। लेकिन उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया 1976 में, और मुझे खुशी ये रही 23 सितंबर को जब मैं लोनावाला में काउंजी साहब अनुराधा जी के शरीर पर था, तो एक मंडली आई, उसके सरताज कौन थे, रमेश तलवार साहब, एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो रमेश तलवार साहब को देख के मैंने कहा रमेश जी धन्यवाद करना है मुझे तो आपका। उन्हें पता लग गया था, मैंने कहते रमेश जी किस बात का धन्यवाद। मैं कहा आपको धन्यवाद ये करना है कि आपने अपनी फिल्म में जो अंतरा रफी साहब से गवाया है, वहां से रफी साहब की बात, ये मस्तियां ये
बाहर, अब ऐसी खुली उन्मुक्त आवाज अरसे से नहीं सुनी गई। और रफी साहब की वापसी हो गई, लेकिन 31 जुलाई 1980 और कौन जिससे तो मैं मित्र से अक्सर ही कहा करता हूँ, कभी कोई बैठे होता है ना, तो यार कुछ ऐसा ही है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, मैं क्या क्या समझ नहीं आ रहा, वो गाना याद है मेरे को, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की क्या इसमें मैंने एक्टिंग करी है इसमें, मैंने कहा इसकी बात सुनो। खयाम साहब का संगीत है, कमाल अमरोली साहब का लिखा हुआ है, हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी बजाई है, शिव कुमार शर्मा जी का संतूर है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, अदाकारी कर रहे हैं कंवल जी से। तो भाई एक जीवन में इतना अगर एक इंसान को मिल जाए तो इसके अलावा चाहिए। तो बस वही बात मोहब्बत, देखिए मोहब्बत की बात है। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो फरिश्ता थे, मैंने जैसे कहा ना कि आखिर में जाकर जब वो दुनिया से रुखसत थे, पूरा बॉम्बे, इतनी बारिश रात को हो रही थी उस वक्त, और अगले दिन जब हुआ तो वो गए वहां पर सब लोग, लेकिन गाना बैकग्राउंड में बज रहा था, अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, ज़मीं रो रही है, मची है दुहाई, अमन का फरिश्ता थे रफ़ी साहब। और अब मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों में से जितने हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ना कुछ गाएं, उन्हें याद करें। और मैं विशेष आभार करता हूँ मोना जी का, बड़ी हिम्मत चाहिए भाई इसके लिए, सचमुच वीडियो बनाने के लिए। मुझे एडवांटेज हो जाती है कि कुछ पुराने संगी साथी मित्र मेरे से जुड़ गए हैं और ये वीडियो देख लेते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई जिंदा है अभी, और ताविंदा है अभी, उड़ता हुआ परिंदा है अभी। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है, यूट्यूब पर जब ये चला जाता है, साथी संगी मेरे मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं, आप लोगों की तरह से ही। और अब हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं वो सिलसिला। बहुत शुक्रिया, याद करते हैं रफ़ी साहब को, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू की ख्वाहिश है। एक गाना उनका रफ़ी साहब का है जो दिलीप साहब पे पिक्चराइज किया है, वो फिल्म भी मुझे बहुत कमाल की लगती है। दिलीप साहब की फिल्म्स का जब भी मैं कभी जिक्र करता हूँ, मधुमती, आदमी, दिल दिया जग दिया, संघर्ष, अराउंड 60-70 फिल्म के बीच में जो उन्होंने की, इसमें एक गीत है जो नौशाद, अरे नौशाद साहब को कैसे भूल सकते हैं भाई, नौशाद साहब तो उनकी जिंदगी की रूह है। और हमारी खुशी है कि 25 दिसंबर नौशाद साहब की सालगिरह, यानी कल हम ऑन द ईव ऑफ नौशाद साहब सालगिरह, हम नौशाद साहब को याद कर रहे हैं। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी यादों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओहो वेरी नाइस, मोना जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महफिल रूज पे आ चुकी है और हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। यकीन मानिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कहीं भी हो रहे हों, इस प्रोग्राम की जो महक है, जो खुशबू है, उसका कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारी खुशी है। अब अपनी मर्जी से जिसका जो मन करे, मतलब कोई बात नहीं, जो जी में आए गा दीजिए। तो ये जिम्मेदारी आपको दे देता हूँ। आप बैठिए आराम से, मैं यहाँ से ये अभी गम का माहौल है, उसको मैं अच्छा कर देती हूँ, चुरा लिया है, सुना देती हूँ। तो आप गाइए, कोई बात नहीं। दर्जी कौन सा गा रहे हैं? हाँ, वो दर्जी गम का का गा रहे हैं, उससे बात कर। हाँ, दर्जी खुशी का गा रहे हैं या गम का गा रहे हैं? मैं तो गम का ही गाता हूँ। हाँ, तो फिर पहले खुशी हो जाए। तो आप गा लीजिए मैं आप बैठिए, पहले आप गा लीजिए। ये गाने रफ़ी साहब के हों और या किसी भी सिंगर के हों, उसमें जैसे मुकेश साहब कहते थे, 10 गाने तो मुझे दो,
मुझे उसमें एक दर्दीला गाना दे दो बस, वो मेरी चॉइस है ना, बाकी नॉन प्रोफेशनल अपना सिलसिला है। एक है तो होता है दर्द वैसे भी दिल के ज्यादा करीब होता है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस चलो सर। मुझे एक रफी साहब का गीत बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ लेकिन अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कोई शाम का ख्याल आ गया। और अगर दर्द की बात करें, इससे ऊपर दर्द कहा जाएगा। बेनूर मेरी आंखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव मेरे, गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी की परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। ये खामोश जिंदगी जो गलियों में भटक रही है, इसकी वजह खुद भी हो सकती है। खाते हैं आज ठोकरी शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम, तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।